हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप तैयारी कर रहे हो एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, मैथ्स के, टीजीटी एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस जो करने वाली हूँ वो लीनियर इक्वेशन की पी बाई क्यू को डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन पी एन प्लस वन ए पी ऑफ एन प्लस बी, ये हमें गिवन करके दे रखा है। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। डिफरेंस इक्वेशन मुझे दे रखी है। पी ऑफ जीरो की वैल्यू मुझे 2 दी गई है, ए की वैल्यू 3 दी गई है, बी की वैल्यू -1 दी गई है। देन मुझे पी ऑफ 2 की वैल्यू के बारे में बताना है मेरे पास क्या होगा। देखिए, पहले जो मेरे पास रिलेशन दे रखा है पहले मैं वो लिखती हूँ। मुझे जो इक्वेशन गिवन करके दी गई है वो गिवन करके दी गई है पी ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू ए ऑफ पी एन प्लस में बी। ये इक्वेशन मुझे दी गई है। इसी के साथ मुझे ये दिया गया है, पी ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास 2 है, साथ में मेरे पास ए की वैल्यू 3 दी गई है और बी की वैल्यू मुझे -1 दी गई है। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, पी ऑफ 2 की मुझे वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए, हम इसको किस तरीके से करेंगे, जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है उसकी हेल्प से। अब यहाँ पर जो मुझे गिवन है उसकी हेल्प से पहले मुझे पी ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है, मैं इसकी हेल्प लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पी ऑफ जीरो की वैल्यू मुझे गिवन है, ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरे पास बन जाएगा पी ऑफ जीरो प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू पी ऑफ जीरो प्लस में बी बन जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3, तो आपने ए की जगह 3 रख दिया। पी ऑफ जीरो की वैल्यू आपको 2 गिवन है, 2 रख दिया। बी की वैल्यू आपको गिवन है -1, वो आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। तो आपको क्या देखने को मिला, 3 दूनी 6 माइनस एक, ये पी ऑफ वन की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब देखो, मुझे वैल्यू निकालनी है पी ऑफ टू की। पी ऑफ टू की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आप देखो तो ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है, यहाँ पर जब आप एन की जगह 1 डालोगे तो आपको वैल्यू दिख जाएगी पी ऑफ टू की। तो आपने एन की जगह 1 डाला, तो 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 2, और ये बनेगा ए। पी ऑफ वन प्लस में बी बन जाएगा। अब ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3, तो ए की जगह आपने 3 रख दिया। पी ऑफ वन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, पी ऑफ वन की वैल्यू मुझे देखने को मिली है 5, तो आपने यहाँ पे 5 रख दिया, प्लस में बी की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 ज़ा 15 -1, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 14। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू मुझे कितनी देखने को मिलेगी, 14। तो मेरे पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन हमसे डी ट्रिपल एस बी टी जी टी 2021 फीमेल शिफ्ट 1 में और मेल दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये केवीएस में भी पूछा गया है हमसे। केवीएस का क्वेश्चन है, तो समझते हैं पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। उसने कहा है कि एक सोल्यूशन को रखा गया है केप्ट बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस एंड 55 डिग्री सेल्सियस, उसने रखा है। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज क्या होगी, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बतानी है, अगर कन्वर्जन कर दिया जाए इसका इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट हम मान लेते हैं टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर सेल्सियस में, उसको किस रेंज में रखा गया है, उसे रखा गया है 50 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा गया है। और उसने बोला है कि आप इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। तो हमें ये दे ही रखा है, जस्ट आप क्या करोगे, इस सेल्सियस को इधर पुट करोगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमारे पास देखो ये बनेगा 9/5 इंटू 50 और प्लस में 32, ये फ़ारेनहाइट में चल रहा है टेम्परेचर, और ये हमारे पास हो जाएगा 9/5 इंटू 55 प्लस में 32, ये बनेगा। ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 90, 90 प्लस में 32, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 122 फ़ारेनहाइट। टी टेम्परेचर है ये, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 99 प्लस में 32, ये हमारे पास बनेगा 131 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ये। तो काफ़ी बेहद सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़े थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है x/24, 20/y और 24/18, ये हमसे वैल्यूज में पूछी गई है। तो समझते हैं, देखो हमें क्या गिवन है, x/24 इज इक्वल टू 20 अपॉन में y इज इक्वल टू 24 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 4/z मुझे दे रखा है। देन उसने मुझसे क्या वैल्यू पूछी है, उसने मुझसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू के बारे में डिस्कस किया है कि वो वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी। तो मान लीजिए ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है, और ये मेरे पास थर्ड है, और ये मेरे पास क्या है, फोर्थ है।
तो मैं अगर फर्स्ट और थर्ड को लेकर चलूँ, तो अगर लेके चले तो x अपॉन में 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन में 18 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी 24 इंटू 24 अपॉन में 18। जब आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो आपको देखने को मिलेगा x की वैल्यू मेरे पास आएगी 32। आप इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, ज़्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। ये हमने फर्स्ट और टू लिया था। नाउ अब आप क्या करो, आप इन दोनों को ले लो, आप ले लो सेकेंड एंड थर्ड को। जब आप सेकेंड एंड थर्ड को लोगे तो आपको देखने को मिलेगा 20/y इज इक्वल टू 24 अपॉन में 18। यहाँ से y की वैल्यू देखने को मिलेगी आपको 20 इंटू 18 अपॉन में कितना 24। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे y की वैल्यू देखने को मिलती है 50। ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 50। नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, अगेन मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इन तीन इक्वेशन को यहाँ से लेके चलती हूँ। तो ये वैल्यू बनती है 24 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 4 अपॉन में z इज इक्वल टू 4 इंटू 18 अपॉन में कितना 24। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर देखने को मिलेगा 3। हमें हमारे को वैल्यू मिल गई x की भी, y की भी और z की भी। मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वो मुझे मिल जाएगी 32 प्लस में 15 और प्लस में 3। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 35। 32 प्लस 3 35 हो जाएगा। 35 प्लस में 15, ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 15। तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा बी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे केवीएस टीजीटी में पूछा गया है 2022 में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, पहले हम उसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर बात की गई है दो पेयर ऑफ लाइन की बात की गई है और उनसे रिलेटेड हमसे पूछा गया है। तो समझते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन होती है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है। तो फर्स्ट हमारे पास होता है कि अगर हमें इस तरीके से सोल्यूशन दे रखा है और अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ से कि मेरे पास कितने सोल्यूशन करेंगे, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इस केस में जो हमारे पास होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वो इस तरीके से। ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सेकंड होता है मेरे पास कि अगर वो होगा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर इस तरीके से देखने को मिले कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो उस केस में जो मेरे पास होता है वो रिप्रेजेंट करता है कोइंसिडेंट लाइन को। कोइंसिडेंट लाइन को वो रिप्रेजेंट करता है। और इस केस में जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। थर्ड केस मेरे पास जो निकल कर आता है, थर्ड केस निकल कर आता है कि अगर a1 अपॉन में a2 हो, b1 अपॉन में b2 हो, लेकिन अगर हमारे पास c1 अपॉन में c2 ना हो, तो इस केस में जो मेरे पास निकल कर आती है ना लाइन, वो निकल कर आती है पैरेलल लाइन। और उस केस में मेरे पास सिस्टम के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। नो सोल्यूशन का यहाँ पर मेरे पास केस बन जाता है। यहाँ पर एक और बात जो नोट करने वाली है, इन दोनों केस में मेरे पास जो सिस्टम होता है उसे हम कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे कंसिस्टेंट बोल दिया जाता है। और इस केस में जो सॉल्यूशन होता है उसे इनकंसिस्टेंट बोल दिया जाता है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट। अब जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड ही जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वो डिस्कस किया गया है, वो समझते हैं। यहाँ पर पहले जो लाइन दी गई है उसको हम इन दोनों तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली ये बनेगा मेरे पास, जो ये लाइन है ना वो मेरे पास इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी 2x प्लस में 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अगला बनेगा मेरे पास 6x प्लस में 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कन्वर्ट मतलब कंपेयर करें, कन्वर्ट नहीं सॉरी कंपेयर करें, तो बेसिकली a1 2 है, b1 मेरे पास 3 है और c1 मेरे पास माइनस 5 है। a2 मेरे पास 6 है, b2 मेरे पास 9 है और c2 बेसिकली मेरे पास कितना है माइनस 15 है।
ठीक है। अब हम निकालते हैं A1/A2। अगर हम देखें तो A1/A2 की वैल्यू मेरे पास देखने को मिल रही है 2/6 इज इक्वल टू 1/3। B1/B2 की वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है 3/9 विच विल बी इक्वल टू अगेन 1/3। अगेन C1/C2 की वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है 5/15 माइनस 5/-15 माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट 1/3। तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है ये केस कि जब मेरे पास A1/A2 B1/B2 C1/C2 बेसिकली थर्ड केस देखने को मिल रहा है। और इस केस में मेरे पास कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, डी। और ये क्वेश्चन मुझसे कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2022 के केवीएस के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का होगा। यहाँ पर देखो, जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो मेरे से वो पूछा जाएगा यूनिक लाइन है, या फिर वो मुझसे पूछेगा कि किस तरीके की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर किस तरीके की लाइन है। या तो वो मुझसे ये पूछेगा, या वो मुझसे ये पूछेगा कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, जैसे इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करी थी, अगले में उसने पूछ लिया कि किस तरीके की लाइन है। अगर देखो, हमने अभी ये पढ़ा है कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब वो इंटरसेक्टिंग इस तरीके की होगी। अगर वो पैरेलल लाइन है तो वो इस तरीके की होगी, इसमें नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और जो थर्ड केस है वो किस तरीके से, एक लाइन के ऊपर ही बेसिकली दूसरी लाइन होगी इस तरीके से, ये दूसरी लाइन इसी के ऊपर मूव कर रही है। तो ये मेरे पास होगा, तो ये सोल्यूशन होगा इस केस में, मेरे पास ये हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है ना उसकी तरफ चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो लाइन दी गई है उसे मैं, जो पीछे भी था A1x प्लस B1y प्लस C1, इस तरीके से कन्वर्ट करती हूँ। तो ये मुझे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, 5x माइनस 15y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और अगला जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3x माइनस 9y माइनस 24/5 इज इक्वल टू 0। ना अब आप है ना यहाँ पर देखोगे, जो आपको देखने पे मिल रहा है कि बेसिकली A1 की वैल्यू मुझे कितने देखने को मिल रही है, 5। B1 की वैल्यू मुझे कितने देखने को मिल रही है, -15। C1 की वैल्यू मुझे कितने देखने को मिल रही है, -8। इन द सेम मैनर A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू मेरे पास -9 है, और C2 की वैल्यू मेरे पास -24/5 है। तो अगर आप देखोगे तो A1/A2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5/3। B1/B2 क्या है अपने पास, 15/9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा उस तरीके से, तो अगेन 5/3। ठीक है। और C1/C2 अगर हम देखें तो दिस वैल्यू विल बी, ये ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, राइट। 8 इंटू 5/24 अगेन 5/3। हमें अगेन वही वाला सोल्यूशन देखने को मिल रहा है A1/A2। आप देखो ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये बेसिकली किस तरीके का हो गया, मेरे पास कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंट सोल्यूशन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन केवीएस में पूछा गया है TGT 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ध्यान से समझते हैं और फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने मुझे ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में उसने मुझे इक्वेशन दी 2x प्लस में -3y, और दूसरी इक्वेशन मुझे उसने ये मेंशन करके दे दी, और वो कह रहे रिप्रेजेंट कर रहा है कोइंसिडेंट लाइन को, देन मुझे बताना है कि क्या इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट अभी हमने पढ़ा है, और अगर एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन करके दी गई है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसने A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी कब, जब हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा तब। इस केस में जो लाइन बनती है मेरे पास, वो कोइंसिडेंट लाइन बनती है। अब जो मेरे पास यहाँ लाइन दे रखी है ना, पहले मैं उसे इसमें कन्वर्ट करूंगी। जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो मेरे को पहली लाइन जो दिख रही है वो कुछ इस तरीके से देखने पे मिलेगी, 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट मुझे देखने को मिलेगा a प्लस में b इंटू एक्स माइनस में a प्लस में b प्लस में 2 इंटू वाई, और माइनस में 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू क्या, 0। मुझे ये देखने को मिलेगा। ठीक है।
अब A1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से B1 की वैल्यू को पता है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ इन दोनों इक्वेशन के साथ, नाउ सिंस गिवन क्या है, मुझे करके दे रखा है, ये है मेरे पास कोइंसिडेंस लाइंस। ये मेरे पास कैसे लाइंस है, कोइंसिडेंस लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा, 2 में a प्लस बी विल बी इक्वल टू 3 में a प्लस में b प्लस में 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 में 2a प्लस में 2b। आप जब ध्यान से देखोगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज 2 में a प्लस बी इज इक्वल टू 3 में a प्लस में b प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 में a प्लस में b। बेसिकली ये दोनों चीज़ें तो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इनको साथ लेने से कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि मुझे a और b में रिलेशन चाहिए। तो मैं इन दोनों को साथ लेके चलती हूँ। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से, 3 में a प्लस में b प्लस में 2 दिस इज इक्वल टू 2 में a प्लस में b। जस्ट आप इन दोनों के कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3a प्लस में 3b इज इक्वल टू 2a प्लस में 2b प्लस में 4। अब जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होएगा ना वो हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केवीएस में 2022 में। ये सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास केवीएस का ही है, जो कि 2022 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में कह रखा है बंदा हैज ओनली रेट 5 एंड रेट 10 कॉइन्स। उसके पास है ना 5 रुपए के कॉइन है या फिर 10 रुपए के कॉइन है। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट शी हैज हर इज 30, टोटल कॉइन उसके पास कितने 30 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 190। जितने वो पैसे जोड़कर मनी हो रही है ना वो 190 रुपये हो रही है। तो मैं 5 रुपए के कॉइन बताने कितने होंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट तो उसने मुझसे कॉइन्स की बात करी गई है, 5 रुपए के कॉइन की और 10 रुपए के कॉइन की, तो हम इनको ही मान के चल लेंगे। तो हम लेट कर लेंगे, लेट 5 रुपी कॉइन्स हैं जो मेरे पास वो कितने हो गए एक्स हो गए, एंड 10 रुपीज़ के जो मेरे पास कॉइन्स हैं वो मेरे पास हो गए वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर देखो लिख रखा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट शी हैज इज 30। तो बेसिकली x प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, बिकॉज ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो टोटल मनी है विद हर इज 190, मतलब कितना 5x प्लस में 10y इज इक्वल टू 190 हो जाएगा ये। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 30 माइनस वाई निकल कर आएगी। x की वैल्यू आपके पास 30 माइनस वाई निकल कर आएगी। आप पुट कर दोगे इसको इन 2 में, पुट कर दोगे इन 2 में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर, हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी 5 इंटू 30 माइनस वाई प्लस में 10y इज इक्वल टू 190, ये बन जाएगा। और ये हमारे पास बनेगा 150 माइनस 5y प्लस में 10y इज इक्वल टू 190। तो ये हमारे पास बनेगा 150 प्लस में 5y इज इक्वल टू 190। 5y इज इक्वल टू 190 माइनस 150 इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, y की वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी 8। ठीक है, अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो आपको x की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी 30 माइनस 8 दिस विल बी इक्वल टू 22। और x हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपीज कॉइन्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। तो बेसिकली आंसर कितना होगा, आंसर होगा डी। ये 5 रुपए के कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है केवीएस के ही टीजीटी 2022 में पूछा गया। देखिए क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन में मुझसे दे रखा है कि इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इट विल बिकम 1/2 और 1 इज सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दिस विल रिड्यूस इनटू 1/3। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि फ्रैक्शन की बात करी गई है तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, let numerator of fraction is equal to x and denominator is equal to y। तो हमने ये मान लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, उसने बोला कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 जोड़ दें, जो फ्रैक्शन, तो यहाँ से हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, पहले तो ये समझिए x/y। अगर आप न्यूमरेटर में 2 जोड़ दोगे और डिनोमिनेटर आपके पास वाई रहेगा तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगी। अगर आप न्यूमरेटर में 2 जोड़ दोगे, x प्लस में 2 अपॉन में y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, और उसने नेक्स्ट में हमसे बोला कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट विल रिड्यूस इनटू 1/3। और अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब देखिए फ्रॉम 1 से जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे ये देगा 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू y। और फ्रॉम 2 से जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल गिव 3x इज इक्वल टू y माइनस 1। अब आप क्या करिए, अब आप जो आपकी y की वैल्यू है ना उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस में 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 3 प्लस में 4, 6 और 4 कितनी 10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10। फ्रैक्शन बन जाएगी 3/10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली उसी तरीके से है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हम उसे, और ये कब पूछा गया है, आई थिंक ये अभी पीछे गया तो वैसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं, बट ये हमारे से 2022 में पूछा गया। सेम कॉन्सेप्ट, इसमें यही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ अलग चीज़ें तो है ही नहीं, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 5x प्लस में 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास 9/5x प्लस में 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले हम करेंगे a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 अपॉन में 9 अपॉन में 5, दिस विल बी इक्वल टू 25 अपॉन में 9। और b1 अपॉन में b2 दिस विल बी इक्वल टू 3 अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू 1। और c1 अपॉन में c2 दिस विल बी इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो सिंपली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पर ऊपर कहीं डिस्कस किया था, हाँ ये रहा। अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं होता, उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, उस केस में जो मेरे पास सोल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सोल्यूशन। तो इस केस में हमारे पास कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जैसे एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10th में पढ़ते हैं क्या दे रखा है, वो कह रहा है इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, इतना वो हमें बोल रहा है, ये हमारे पास है। ठीक है, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स ओरिजिनल स्पीड इज रिड्यूस्ड कर दी है 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। मुझे ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है एयरक्राफ्ट की, क्या होगी। तो समझिए हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द, और ये क्वेश्चन लेट द ओरिजिनल
स्पीड स्पीड ऑफ क्राफ्ट हमने मान लिया कितनी है मेरे पास ओरिजिनल स्पीड x है, और जो टोटल डिस्टेंस है, जो मेरे पास टोटल डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास 28000 किलोमीटर है। ठीक है, 28000 किलोमीटर है मेरे पास ये। ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मेरे पास ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास ना। अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें तो फर्स्ट कंडीशन में समझते हैं उसने हमें क्या लिख के दिया है। फर्स्ट कंडीशन में उसने ये लिख के, हाँ, फर्स्ट कंडीशन में लिख रखा है कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड को कम कर दिया जाए, इफ ओरिजिनल स्पीड इस घटा दिया जाए 100 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा। अब देखो कंडीशन वन क्या बन रही है, जब स्पीड, पहले देखो टाइम, मान लीजिए पहले टाइम लग रहा था t1, जब वो 2800 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा था, और स्पीड थी आपके पास x। अब उसने ये कहा कि जब आपने स्पीड को कम कर दिया, अब देखो स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, यही तो कह रहा है, ऐसा ही सिचुएशन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस उतना ही है हमारे पास, लेकिन इस बार स्पीड को क्या कर दिया है, कम कर दिया। कितना कम किया, 100 किलोमीटर पर आवर से। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब कितना घंटा, 1/2 आवर, लेकिन आधा घंटा बढ़ गया, मतलब अब नया टाइम जो लग रहा है और पुराना टाइम है उनके बीच का अंतर कितना हो गया है, 1/2 हो गया है। आई थिंक ये समझ में आ गया कि इक्वेशन मैंने कैसे लिखी। दोबारा समझिए अगर नहीं आया तो अपने को, हमें इस डिस्टेंस इतना ही रखना है, लेकिन जब आपने स्पीड घटा दी तो टाइम बढ़ गया। पहले जितना टाइम ले रहा था, अभी जो टाइम ले रहा है, सपोज ये दूसरा टाइम है t2 और जो पहला टाइम था t1, उनका डिफरेंस कितना हो गया, 1/2। ये लिख रखा है। मुझे बतानी है ओरिजिनल स्पीड, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट टेक एलसीएम एंड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2800 विल बी द एलसीएम, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होएगा x माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 5600, मतलब 5600, ये वैल्यू हमें 5600 देखने को मिलेगी। और ये हमारे पास 5600 हो गई, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 100 भी यहाँ पर इवेंचुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x, और ये हमारे पास हो जाएगा 5600। और ये जब हम इधर से x को सॉल्व करेंगे ना, दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट इसको आप सिंपली जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 800 किलोमीटर पर आवर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ना प्रॉपर, वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे केवीएस में ही पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दिसंबर में 2017 में। तो देखिए क्या कह रहा है, उसने कहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 33, दो नंबर का सम 33 होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट, जो मेरे पास फर्स्ट नंबर है वो मेरे पास कितना है x, एंड जो मेरे पास सेकंड नंबर है वो मेरे पास कितना है y। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर, पहले उसने बोला द सम ऑफ टू नंबर इज 33, तो बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33, एंड देयर डिफरेंस इज 7, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 7। हम इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करोगे मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। x की वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी 20, आप इसमें पुट करोगे 20, और y की वैल्यू सब निकालोगे तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 13। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझते, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वो वैल्यू निकालना चाहता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169, द वैल्यू विल बी 569। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमको क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये है। 14 नहीं, पहले ये वाला क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।